राज्यों से संबंधित था। अच्छा, तो काफ़ी बड़ा लेख था उनका। और विश्लेषण होगा। हाँ, और उसके बाद उसमें जैसे राजेंद्र बनारसी भोपाल वाले हैं, हम्म। उनका भी था। और हमारे जो दूसरे पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख थे, पान की प्राचीनता, भारतीय संस्कृति में पान, हाँ, कुछ नया था उस पत्रिका में? ये सब उसमें उन्होंने सम्मिलित किए थे। अच्छा, नहीं ये सब के साथ कुछ नया विशेष, कुछ जो रेगुलर नहीं होता रहा है, कुछ नई चीज़ उसमें? इसमें नई चीज़ बहुत सी हैं, वो तो पेपर बहुत बड़ा है। आपके पास है वो? हाँ, पेपर एक कापी है हमारे पास। अच्छा, तो हाँ ठीक है उसको, ये हाँ। करीब 20-25 पेज से ज़्यादा का होगा। अच्छा। जी हाँ। हाँ। उसमें उन्होंने हाँ। पान के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। अच्छा। मध्य प्रदेश में पान का व्यापार है, पान कृषकों की समस्याएं हैं, विश्वव्यापी संभावनाएं हैं पान के व्यापार की, भारतीय संस्कृति में पान है, पान की प्राचीनता है, पान की दुकानों के संबंध में भी बहुत कुछ लिखा है उसमें। पान की दुकानों में क्या लिखा था उन्होंने? क्या लिखा भोपाल के उसके बारे लेख थे, राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा स्थान पान की दुकान। में? अच्छा, सबसे राजनीतिक उस्ताद वहीं बैठते हैं। हाँ, तो अच्छा। काफ़ी लिखा है इस संबंध में। अच्छा, हाँ। सही बात कह हाँ, रहे इसी हैं। प्रकार से पान की हमजोली, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाले, हाँ। तो चौरसिया साढ़े, समाज सुनिए, की उत्पत्ति। सारे दोस्त तो निकल गए, है ना? ये साहब ऐसे ही रह गए। हाँ। जी, पान लबों की शान, कीमतें नहीं नहीं, ये सुनिए, नहीं वो राजेंद्र आर्टिकल था। बनारसी का एक लेख था नहीं उसमें। सर, ये आर्टिकल जो है हमारी सभी पत्रिकाओं में, स्मारिकाओं में बार बार निकलता आ रहा है, हाँ। निकलता रहा है, पिछले 50 साल से निकलता आ रहा है। और जिसके लिए निकलता है वो उसको पढ़ते नहीं है। हाँ। और जो निकलता है, जो पढ़ते हैं, उनके लिए कोई काम की चीज़ है नहीं, वो दोबारा उस काम को करेंगे नहीं, न करना चाहते हैं, है ना? जी। जो मेरा अध्ययन रहा है, आपका भी अध्ययन रहा है, सब लोग जानते हैं कि पान का, है ना, जी। ह्यून त्सांग 14वीं शताब्दी में आया था, है ना? हाँ। 14वीं शताब्दी में। तो जो एशिया का बहुत बड़ा पार्ट है, मैं यहाँ भारत की लेता हूँ, अन्य की जगह नहीं सोचता हूँ, भारत, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, हाँ। इन सब जगहों में पानों का बहुत अच्छा सदुपयोग होता था, उसने लिखा और बताया है। हाँ। हाँ। अरे उस समय से हम ये काम को करते चले आ रहे हैं। जी। लेकिन हमारा जो स्मारिका है, जो संगठन है, जो भी हमने बनाया है, आपने बनाया, हमने नहीं, आपने बनाया है, आपके उम्रदराज लोगों ने बनाया है। उसमें सिर्फ 3-4 राज्यों के ही चौरसियाओं को जोड़ा गया है, जबकि अन्य समुदाय में, जी। जैसे ब्राह्मण ले लीजिए, क्षत्रिय ले लीजिए, यादव ले लीजिए, उनका जाति का, चाहे बनिया ले लीजिए, वो बनिया जाति समूचे हिंदुस्तान में एक दूसरे को जोड़ते हैं। जी हाँ। और भी, चाहे यादव ले लीजिए, ग्वाला ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, शेड्यूल कास्ट ले लीजिए, समूचे हिंदुस्तान में अपने को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अपने समाज में सिर्फ ये 2-3 राज्यों को ही क्यों जोड़ा गया है? अन्य राज्यों के पान से संबंधित, और वो लोग पान को उसी श्रद्धा प्रेम से उगाते हैं जिस तरह से हम लोग उगाते आ रहे हैं। उस तक बात क्यों नहीं पहुंची? हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं? हमें तो ऐसा लगता है जी। कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, माने कुछ ऐसे गुजरात के राज्य लोग, हैं, सर उत्तर सर भारत के राज्य। सर गुजरात में बहुत सारे तमोली लोग लिखते हैं, हाँ हैं है। तमोली, है ना? वो लोग नहीं जुड़े हैं। नहीं, और वो बंगाल में, जुड़े एक तो वो सेकंड भी हैं, सर, एक महासभा सेकंड, से जुड़े हैं। नहीं, महासभा से टॉप 2 लोग मिल गए, उससे जुड़ना नहीं होता है। जी। कोई जुड़ना, टॉप के 3 लोग मिल गए, मिल बैठ के खाना पीना खा लिया, चलते बने, राम राम हो गया, काम खत्म, पर्सनल बेनिफिट के लिए। राजस्थान है आपका, हाँ। मैं उसमें राजस्थान भी गया था, भीलवाड़ा और कहाँ मैं घुमा, उधर से घुमा हूँ। उधर उड़ीसा में मैं गया था, महाराष्ट्र में वेस्ट है बंगाल ये। गया था, मुर्शिदाबाद तक गया हूँ। हाँ। मुर्शिदाबाद, बंगाल, उड़ीसा साइड तक मैं पहुँचा हूँ, जी। है ना? वहाँ तक के लोग जो है, उनको हम लोग अपने साथ एक्टिवली क्यों नहीं जोड़ पाए हैं? जोड़ना चाहिए ना इन चीज़ों को, इन लोगों को। एक तो कुछ भाषा की भी अड़चन है हाँ। विभिन्न राज्यों में, खास तौर से जैसे दक्षिण भारत के राज्य हैं या उड़ीसा के, बंगाल, इनकी भाषाएं अलग हैं, खान पान में भी भिन्नता है।
तो ज़्यादातर संपर्क लोगों का स्थानीय है वहाँ के लोगों का, और उत्तर भारत के यहाँ के लोगों का संपर्क उतना हो नहीं सका है। हम्म, जी। दक्षिण भारत में भी चौरसिया हैं, लेकिन अब उन संपर्क एक दूसरे से कम है। नहीं तो संपर्क करवाना है ना, कोई माध्यम या ये माध्यम प्लेटफॉर्म बन चुका है। जी मैं चाहता हूँ इस व्यवसाय से जुड़े हुए, क्योंकि अब जो है हम लोग इस व्यवसाय को छोड़ते जा रहे हैं जी और अन्य लोग अधिक कर रहे हैं। हाँ। अधिकतर शहरों में जी हमारी संख्या 10% ही होगी, क्योंकि हमारे व्यवसाय से 90% अन्य कम्युनिटी के सभी वर्गों के लोग जो है जी हाँ। इससे फल फूल रहे हैं, जीवन यापन के साधन अपना करके। मैं बताऊं आपको, जो जी। जो भोपाल से दैनिक सांध्य प्रकाश निकला है, उसमें उन्होंने 631 पान अच्छा। की जो पान बीड़ा की दुकान है उनका सर्वेक्षण किया है। किस सन की बात है ये? ये है सन 88 के करीब बात है। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, नहीं 35 साल नहीं, हो गए। ये है सन 94 की बात। 94 की बात है। हाँ, सांध्य प्रकाश जो निकला था 25 अगस्त में निकला था 1994 में। तो लगभग 30 साल होने वाले तो हैं। उन्होंने 631 दुकानों का सर्वेक्षण किया, एक भोपाल में। प्रश्नावली जारी की थी, हम्म, और उस प्रश्नावली के आधार पर सबसे संपर्क किया, जानकारी ली और उनका पूरा पेपर में डिटेल दिया है अच्छा। कि कौन सा पान बेचते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं, आपकी दुकान की विशेषताएं क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे, हम आपको प्रश्नावली बता। सर्वे किया उन्होंने। हाँ, तो उस आधार पर वो सर्वेक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन अब उसका लाभ कोई नहीं ले रहा है। तो उस सर्वेक्षण में 631 दुकान थे, उसमें से कितने अपने समाज के लोग थे? उसमें हमने तो ये देखा है कि अपने समाज के लोग बहुत कम हैं। कम मतलब क्या, कुछ नंबर्स होगा? 631 में कुछ परसेंटेज होगा? अब 10, 20, 25, 50, 100, 75? अब 650 में से हमने काउंट तो नहीं किया है, ना, अंदाज लेकिन से। हमारा ये अनुमान है कि 20% के लगभग होंगे चौरसियों की दुकानें, हाँ। और इससे ज़्यादा होंगी मुसलमानों की दुकानें, क्योंकि वो नवाब एरिया रहा है पहले से। हाँ। तो नवाब मुसलमान लोग ज़्यादा पान खाते रहे, और मुसलमानों की दुकानें पहले से रही हैं और अभी भी नहीं खुल गई हैं। तो मुसलमान ज़्यादा हैं, बाकी और दूसरे सभी जातियों के लोग पान की दुकान खोले हैं। एक बार बताइए, आपने कहा कि नवाब लोग दही पान खाते थे। जी सनातन धर्म का भाग है चौरसिया जी पान, तमोली कह लीजिए, बड़े हाँ कह हाँ लीजिए, है ना? और खाते थे शान से नवाब लोग, हैं? हाँ। तो नवाबों के शान बनाते थे। फिर अब ये तो आगे बढ़े। मुगलों के भारत में आने के बाद से ये प्रचलन बढ़ा है उनका। हम्म, भारत में मुसलमान ये जहाँ जहाँ नवाबी शासन रहा है, तो वहाँ पान का प्रचलन काफ़ी रहा है। ये लोग ज़्यादा शौकीन रहे पान के। ये शौकीन मतलब क्यों? ये तो संपन्नता का प्रतीक होगा ना, हाँ सम्मान का प्रतीक होगा। जो संपन्न लोग हुए, जो वही लोग पान खाएंगे, बाकी आम आदमी तो खा नहीं सकता है। हाँ, संपन्न थे मैं संपन्न ही तो आम खाएगा ना। जी। अच्छा। अब मुगलों में तो ये भी था कि वो बहुत महंगे मसालों का उपयोग करते थे। चूना की जगह शंख भस्म या मुक्ता भस्म का प्रयोग करते थे। कत्था की जगह शिलाजीत का उपयोग करते थे। नहीं, सुनिए जी एक सेकंड। जो मेरा अध्ययन रहा है, आपने एक अध्ययन किया है, जी मैंने कहा ना 1400 सन में जब हंतशांग आया था, तो उसने देखा था कि पान को उसके साथ बहुत मसाले यूज़ करके लोग यूज़ करते हैं। हाँ हाँ 14वीं शताब्दी में। जी मुगल तो 16वीं 15वीं 16वीं शताब्दी जाना शुरू किया, यानी ये काम बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। लेकिन मुगलों का शासन रहा, तो उन्होंने इसको, एक्चुअली उन्हीं का इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। हाँ हम सारा हिंदुस्तान में जो कुछ भी होता है, जलेबी बनती है, पराठे बनते हैं, मकान बना, तो सब मुगलों ने भैया। जी। वैसे हम ऐसा मानते हैं, हमारे यहाँ जो प्राचीन ग्रंथ हैं, चरक संहिता, बागभट्ट का अष्टांग संग्रह है, सारंगधर संहिता है, और कुछ वैदिक ग्रंथ हैं, इनमें पान के संबंध में बहुत कुछ आया है, वर्णन किया हाँ, है। तो एक्चुअली उसमें पान को, पान के मसालों के संबंध में भी बताया गया है। हाँ, तो मुगल को हाँ, तो मुगल को हम क्यों उसमें क्रेडिट ये देते हैं? आजकल जो प्रचलित मसाले हैं, ये मसाले नहीं हैं उसके।
सर वो तो रिफाइन होता चला जाता है ना। मुगल तो जहाँ से आए मुगल वहाँ पान थोड़ी था, वहाँ पान नहीं था, अब वो तो यहाँ के उन्होंने खाया। जो पान मसाला और गुटखा के नाम से जो मसाले बिकते हैं, वास्तव में ये पान मसाले नहीं हैं। नहीं, आप तो छोड़िए उन बातों को, हम पान की बात कर रहे थे। जी हम लोग पान की बात कर रहे थे कि भोपाल में 631 में से 20% अपने बिरादरी के लोग थे, जी है ना। बाकी 80% जो थे अन्य थे, जिसमें से अधिकतर परसेंटेज मुसलमानों का था, हाँ हाँ। ना। तो ये है 20% चौरसिया, 20-25% मुसलमान और बाकी सब में जगह ऐसा ही सभी है। जाती हैं। भारत के सभी, बेंगलोर चले जाइए, बेंगलोर को 99.99% जो है ना जी मुस्लिम मिलेंगे पान को, लेकिन प्रोड्यूसर तो हम ही लोग थे। वैसे वेस्ट बंगाल में, साउथ इंडिया में पान ऐसे खेतों में होता है, खेती के होता है। हाँ हाँ। अंडमान निकोबार में मैंने देखा, वहाँ जैसे कि मनी प्लांट नहीं होता है, वैसे पान जंगल में फलता है, हाँ तो वहाँ से लोग तोड़ के उसको यूज़ करते हैं। और आपका वर्मा हो गया, जैसे पाकिस्तान में पान बहुत कंज्यूम होता है। पाकिस्तान में सिंध में जी। पानों की सैकड़ों एकड़ में खेती की जाती है। अच्छा वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर समुद्र में मछुआरे शिकार करने जाते हैं, मछली मारने जाते हैं, हाँ। वो पान लेके जाते हैं। अच्छा। वो पान अधिक खाते हैं, खाना कम खाते हैं। वो शौक कहलाया उनका, जे पान के शौकीन कहलाए। शौकीन नहीं, मजबूरी है। अच्छा पान में सारी एनर्जी है। मैंने कहा ना, खाना कम, पान अधिक चबाते रहते हैं। आप गूगल कर सकते हैं। तो उसकी जो क्वालिटीज है, हाँ हमारे जनरेशन से हम ये काम करते चले आ रहे हैं, जी उसकी क्वालिटीज को हमने अपने उद्देश्य के लिए उसका दोहन नहीं किया, सही सदुपयोग नहीं किया हमने। जी। बस वही घूम फिर करके वही करते रहे। अब इसके लिए कोई आगे नहीं आया है। आगे तो अब नया पढ़ा लिखा वर्ग ही आया ना, बेरोजगार है, दिल्ली जाता है, 8,000 की नौकरी करता है। ये नहीं कि उसको खेती करे, उन कामों उन चीज़ों को करे। उनकी खेती का काम कोई और कर रहा है। अब वर्तमान में तो पान की खेती कम होती जा रही है। जो बड़े बड़े क्षेत्र थे पान के, वहाँ पे नाम मात्र के पान बचे। खत्म हो गया। तो ठीक है सर, उसको हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पर, जी ठीक है। ना। तो अगला बहुत लंबा वीडियो हो चुका है ना। ठीक। तो प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। अगली बार फिर बात करेंगे, ठीक है ना। नमस्कार।